हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीडेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारा चैप्टर होने वाला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जो कि कल की वीडियो में आपको पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की जो वीडियो होने वाली 2 के अंतर्गत होने वाली है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक मैंने आपको कल बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक कलीय मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय है। तो सबसे सस्ता यहाँ पर उपाय इसका होता है कि जो स्लिप फेज विधि होती है ये सबसे अच्छी होती है और यहाँ पर सबसे सस्ता भी होती है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर प्रारंभ मोटर का शक्ति गुणांक लगभग होता है, मतलब कि कितना इसका शक्ति गुणांक होता है। तो इसका जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों वो आपका 0.5 से 0.6 पश्चगामी होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा डी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि एक स्लिप फेज मोटर की मुख्य एवं सहायक कुंडलियों में धाराएं क्रमशः यहाँ पर आपका IM दिया गया है तथा IM हो तथा IM और IS के मध्य कोण हो, तो मोटर के विकसित बलागुण किसके समानुपाती होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा या IM और यहाँ पर दिया गया IS। तो ये जो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि बलागुण किसके समानुपाती होगा, तो ये समानुपाती होगा साइन थीटा के, और साइन थीटा जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्टिंग विधि से मोटर स्टार्ट करने पर उपलब्ध बलागुण का मान होता है, शून्य होता है या निम्न होता है, ये सामान्य एवं निर्धारित होता है, या नीचे दिया गया कि सामान्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होता है, सामान्य से अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर मूलतः होती है एक कलीय प्रेरण मोटर या डीसी शंट मोटर या दो कलीय प्रेरण मोटर या त्रिकलीय प्रेरण मोटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, एक कलीय प्रेरण मोटर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर को, मतलब कि जो इन्वर्सल मोटर होता है उसको हम और भी क्या कर सकते हैं या किस वोल्टेज पर चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि किसी भी वोल्टेज पर चलाया जा सकता है, और बी दिया गया कि AC अथवा DC किसी भी सप्लाई पर चलाया जा सकता है, और सी दिया गया कि किसी भी गति पर चलाया जा सकता है, डी दिया गया कि 1, 2 तथा तीनों फेज पर चलाया जा सकता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कलीय मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर, मतलब कि इसमें कौन सा कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कलीय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में वर्तनों की संख्या गतिशील कॉइल के आवर्तनों की संख्या की तुलना में होती है, मतलब कैसी होती है, कम होती है या अधिक होती है, ये समान होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप मारेंगे कम होती है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्रेसर के लिए उपयुक्त मोटर, मतलब कंप्रेसर के लिए कौन सी मोटर इसमें प्रयोग की जाती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या इन्वर्सल मोटर या रिपल्सन मोटर या शेडेड पोल मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर समान प्रतिघात का एक प्रेरक लगा दिया जाए तब मोटर क्या होगा? प्रारंभ नहीं होगी, या सामान्य रूप से चलेगी, या जल जाएगी, या डी ऑप्शन दिया गया है कि इनमें कोई भी नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रारंभ ये नहीं होगी। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस रोटर का बलागुण उच्चतम होगा? जैसे कि सेडेड पोल मोटर का, या यूनिवर्सल मोटर का, या कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का, या उपयुक्त सभी का मान समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सामान्य रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम से अधिक हो सकती है? जो आरपीएम होता है 3000 आरपीएम, इससे अधिक की बात करें कि वो कौन सा मोटर है जो कि इससे अधिक हो सकती है उसकी गति। तो इसमें एक मोटर आता है जिसका नाम है ये यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी मैच करा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अपकेंद्री स्विच अर्थात जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से भी जानते हैं, ये खुला होने का अर्थ क्या है? यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला है तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होगा कि जो इसको हम क्या बोलते हैं, ये चलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं वाइंडिंग खुली, जो कि ओपन हम कह सकते हैं, ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च स्पीड तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होने पर उपयुक्त मोटर है, इसमें से कौन सी मोटर है? तो इसमें जो मोटर प्रयोग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा आप सभी लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेकिंग पद्धति का प्रकार है यांत्रिक ब्रेकिंग या विद्युत ब्रेकिंग, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर दिया गया ए व बी दोनों। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कलीय मोटर को स्वतः चलित बनाने के लिए इनमें से या उनमें एक अतिरिक्त खाली स्थान वाइंडिंग लगाई जाती है, वो कौन सी वाइंडिंग लगाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक या गतिशील, या नीचे आपको स्टार्टर और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन। तो इसमें जो प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर खाली स्थान वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है, गतिशील वाइंडिंग में, या प्रारंभिक वाइंडिंग तथा अपकेंद्री स्विच में, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, या नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो प्रारंभिक वाइंडिंग और अपकेंद्रित स्विच, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा आप सभी लोग। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर में खुला परिपथ फॉल्ट का स्थान है, जिसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुख्य वाइंडिंग, बी दिया गया प्रारंभिक वाइंडिंग, और सी दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग, और डी दिया गया ये सभी। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ये सभी, अर्थात मुख्य वाइंडिंग, प्रारंभिक वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये तीनों। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार है प्लगिंग, या रियोस्टेटिक, या रिजनरेटिव ब्रेकिंग, या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं रिजनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि ऑप्शन में सी दिया गया है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द्विघूर्णन क्षेत्र अर्थात डबल रूलिंग फील्ड के सिद्धांत के अनुसार एक पल्सेटिंग क्षेत्र दो घूर्णीय क्षेत्र में ब्रेक किया जा सकता है, इनमें से प्रत्येक कंपोनेंट क्षेत्र का आयाम, ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया कि पल्सेटिंग क्षेत्र के आयाम का आधा होता है, या होगा बी ऑप्शन देगा कि पल्सेटिंग फील्ड के आयाम के बराबर होता है,
और सी ऑप्शन देंगे कि पल्सेटिंग फील्ड के आयाम का √3/2 गुना होता है और डी ऑप्शन देंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है कि पल्सेटिंग क्षेत्र के आयाम का आधा होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, सभी का लिंक मैंने पीडीएफ का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो लोग इसको वीडियो में पढ़ना चाहते हैं आप यूट्यूब चैनल पे सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल सर्च करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।